हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसका। समीकरण के ही अंतर्गत आता है राशि। दोस्तों, सबसे पहले इसका बेसिक यानी कि राशि को हम लोग समझ लेते हैं कि राशि किसको कहेंगे। यानी राशि जो होती है दोस्तों, राशि ये होता है दो प्रकार की राशि। पहला को हम लोग बोलते हैं चर राशि, और जो दूसरा है दोस्तों उसको बोलते हैं अचर राशि। पहला चर राशि हो गया और दूसरा हो गया अचर राशि। चर राशि किसको कहेंगे, यानी कि वैसी राशि जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, हमेशा बदलते रहता है, और चर राशि कहलाएगा। और अचर राशि किसको बोलेंगे, यानी वैसा राशि जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है, वो हमारा कहलाएगा अचर राशि। अब बात आती है कि चर राशि इसमें कौन कौन हो जाएगा। तो चर राशि जो हमारा मतलब 26 लेटर है इंग्लिश का, यानी ABCD, यानी ए से लेकर के जेड तक का जो है वो हमारा कहलाएगा चर राशि। और अचर राशि जो गिनती की संख्या है दोस्तों, 1 2 3 लेकर के अनंत तक का, वो हमारा कहलाएगा अचर राशि। तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि राशि है नहीं क्या है। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे x का मान निकालना है सभी में। देख लीजिए यहाँ पे, तो x हो गया यहाँ पे चर राशि, और जो अंक है दोस्तों यानी जो संख्या है यानी कि नंबर, वो हमारा कहलाएगा अचर राशि। तो यहाँ पे 5 और 15 जो है क्या चीज है, अचर राशि यानी कि संख्या है दोस्तों। तो सीधा सीधे यहाँ पे इस बात को समझिए कि x वाले को x तरफ रखेंगे, बराबर के इस तरफ रखेंगे, और संख्या वाले को संख्या के तरफ भेज देंगे दोस्तों, यानी कि पलट देंगे। अब बात आता है यहाँ पे कि जब बराबर के इस तरफ वाले संख्या अगर प्लस में रहेगा दोस्तों, तो जब इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में बन जाएगा। और अगर माइनस में रहेगा इस तरफ और उस तरफ ले जाएंगे माइनस वाले को, तो प्लस में बन जाएगा। तो इतना बात को आप समझ गए होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे तो हमको यहाँ निकालना है क्या चीज, x का मान निकालना है। तो x बराबर यहाँ पे लिखिए, x बराबर कितना दिया गया है, 15 इस तरफ है तो 15 लिख लीजिए। और जो 5 जो है अंक वाले को अंक के तरफ भेज रहे हैं, संख्या वाले को संख्या के तरफ यहाँ पे भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है चिन्ह का दोस्तों। तो यहाँ 5 जो है प्लस में है, जब उस तरफ इसको पलट रहे हैं इस तरफ, तो माइनस में चला जाएगा, यहाँ बन जाएगा 5 माइनस में। अब इसको घटा लीजिए तो x बराबर आ जाएगा 15 में से 5 गया 10 आ गया दोस्तों। ये आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देख लेते हैं। 2 में क्या चीज बता रहा है, इसमें क्वेश्चन है कि x माइनस 8 बराबर 12 है दोस्तों। सेम टू सेम इसी का जैसा है। यहाँ पे प्लस में जो था संख्या 5, उसको इस तरफ ले गए तो माइनस बन गया, और यहाँ 8 दिया गया है माइनस में, और उसको उस तरफ जब पलटेंगे तो प्लस में बन जाएगा दोस्तों, और x का मान निकल जाएगा यहाँ पे। चलिए निकाल लेते हैं। तो x बराबर लिखेंगे यहाँ पे 12, यानी बराबर के जो ए साइड वाले संख्या है उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया जाता है। तो हम देख लीजिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि x बराबर 12। अब ए वाला संख्या को ले जा रहे हैं संख्या के तरफ, तो माइनस में है इस तरफ है माइनस में 8, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 8 बन जाएगा दोस्तों। तो x बराबर आ जाएगा 12 और 8 जोड़ेंगे जब एक में तो बन जाएगा 20। तो x का मान आ गया 20। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यानी कि यहाँ जो है दोस्तों 0 लेवल से हाई लेवल की बात हो रहा है यहाँ पे, यानी कि 0 से उठाएं, यानी कि पूरा छोटा मान से लेकर के बड़ा मान को हम लोग निकालना सीख रहे हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, वो थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन आ गया है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2x जो लिखा गया है दोस्तों, यानी चर राशि के साथ में, यानी x के साथ में जो भी संख्या रहेगा वो चर ही कहलाएगा। यानी चर वाले के साथ चर है, यहाँ 2 है तो चर कहलाएगा, और यहाँ पे दोनों अचर में है, तो इस पे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे 2x को 2x लिख लीजिए बराबर में, इसी के जैसा बनेगा सेम टू सेम 1 के जैसा। यानी 2x को यानी x वाले को यहीं पे लिख लिए, बराबर में 9 दिया गया है तो 9 लिख लीजिए, और 5 को पलटेंगे उस तरफ दोस्तों, तो प्लस में 5 है, जब उस तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस में 5। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 9 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखना है कि जो 2x मतलब एक साथ लिखा गया है, तो इसके है ना एक गुना में है दोस्तों। जब गुना में रहता है तो ये वाला संख्या जब इस तरफ ले जाते हैं तो भाग में चला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब x और संख्या के बीच में है ना कोई भी चिन्ह आएगा, यानी x और संख्या के बीच में कोई भी x नहीं यहाँ पे बोलना ठीक होगा। यहाँ पे बोलते हैं कि चर राशि और संख्या के बीच में कोई भी चिन्ह रहेगा, प्लस का रहेगा या माइनस का, तब हम पलटेंगे बराबर के उस साइड ले जाएंगे। लेकिन जब 2 में से कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा तो पलटना नहीं है दोस्तों, वो चला जाता है उस वाले संख्या के यानी उस तरफ वाले संख्या के भाग में चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख आप पा रहे हैं कि 2x है, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये दोनों गुना में है। तो यहाँ पे करना क्या है, पलटना नहीं है यहाँ पे, बल्कि करना क्या है, इसको भेजना है इसके नीचे भाग में जाएगा, यानी बटा में चला जाएगा, जो संख्या गुना में रहता
जाता है। तो x बराबर यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे गुना में तो 2 जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर आ जाएगा 2 से भागा देंगे 4 में तो कट के आएगा 2 दोस्तों। तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। ये थोड़ा सा और हाई लेवल का होते जा रहा है धीरे धीरे दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें दिया गया है 2 गो चर राशि का है और 2 गो अचर राशि। देखिए 2 गो x वाले है, यहाँ भी x वाला है, x वाला यहाँ भी बराबर का इस तरफ है, और यहाँ पे 2 गो संख्या भी है यहाँ पे जिसमें x नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे 13 और 8। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, x वाले को x के तरफ ले आएंगे और अंक वाले को अंक के तरफ दे देंगे, यानी संख्या वाले को संख्या के तरफ दे देंगे। तो बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए और देखिए बराबर का इस तरफ दिया गया है 5x पहले से लिख लीजिए, और a वाले x वाले जो 2x है इसको इस तरफ लाते हैं, तो ये साइड जो है प्लस में है, जब इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x। और देख लीजिए अब उस तरफ वाले को देखते हैं, बराबर के इस तरफ पहले से 13 दिया गया है तो 13 लिख लीजिए, और ये जो बराबर के इस तरफ -8 है इसको पलटेंगे संख्या के तरफ, यानी कि 13 के तरफ पलटेंगे तो यहाँ माइनस में है, जब इस तरफ है ना इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 8 हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे घटा लीजिए, 5x में 2x घट गया तो बच गया यहाँ पे 3x, बीच में है बराबर तो बराबर दीजिए, 13 और 8 को 1 में जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 21। अब देखिए a आ गया इसके जैसा सेम टू सेम, यहाँ पे देख लीजिए तब गुना के रूप में यहाँ पे है, जब गुना के रूप में रहेगा दोस्तों तब क्या करेंगे x यहीं पे निकाल लीजिएगा और बीच में बराबर का चिन्ह 21 पहले से लिखा हुआ है लिख दीजिए। अब a वाला जो संख्या है गुना के रूप में यहाँ पे a चला जाएगा इसके बटे में, यानी भाग में चला जाएगा दोस्तों, 3 चला गया नीचे, तो x बराबर 3 से भागा देंगे 21 में तो आएगा कितना, कट करके 7 आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया आपका है ना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई भी संख्या लिखा हुआ रहता है और उसके नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है तो उसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे x के नीचे भी क्या चीज है, यहाँ पे एक छिपा हुआ है। अब जब दो संख्या के बीच में अगर बराबर का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों तब यहाँ पे करना क्या रहता है, यहाँ पे तिर्यक गुना करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, यानी 4 से गुना करेंगे x में और 1 को गुना करेंगे 20 में। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे, यानी x गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4x, बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर दीजिए, और 1 गुना 20 में करेंगे तो हो जाएगा 20। देखिए a आ गया इसके जैसा जो कि यहाँ पे हल किए थे अभी तुरंत है ना, तो x का मान निकालना है तो x यहीं पे रह जाएगा, बीच में बराबर दीजिए, 20 पहले से उस तरफ है तो उस तरफ रहेगा 20, और यहाँ जो गुना में संख्या है x के साथ तो चला जाएगा इस है ना इस तरफ वाले संख्या के भाग में चला जाता है, तो 4 आ गया इसके नीचे, तो x बराबर हो जाएगा 4 से भागा देंगे 20 में तो आ जाएगा कट करके कितना 5 आ जाएगा दोस्तों। तो x का मान आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आ गया, कितना आ गया तो 5 आ गया दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। 6 नंबर में सेम टू सेम 5 का ही जैसा है। चलिए यहाँ पे है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना तिर्यक गुना कर लेते हैं, यानी 4 से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा 4x और 5 है ना बीच में बराबर है तो बराबर दे दीजिए, 5 गुना 20 में करेंगे तो 20 25 हो जाएगा यहाँ पे 100। तब x बराबर निकाल लीजिए, यहाँ पे 100 का 100 लिखेंगे, इस तरफ वाले संख्या कर जो गुना में वो चला जाएगा इसके भाग में, यानी कि बटे में आ गया, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4 से कटाइए इसको, कितना बार कटेगा 4 एका 1 के, और ये 25 से कटेगा 4 बार 25 चौका 100 हो जाएगा, 1 से भागा देंगे, यानी 1 से किसी भी संख्या में भाग लगाया जाता है दोस्तों तो वही संख्या आ जाता है, तो 1 से भागा लगाएंगे 25 में तो आ जाएगा 25 ही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, है ना, ये सेम टू सेम एक के जैसा बनेगा, बशर्ते यहाँ पे क्या है कि सभी में है ना बटे में कुछ दिया गया है। देखिए यहाँ पे 2x के बटे में 2 यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे 2 के बटे में 5 दे दिया है, यहाँ पे 6 के बटे में 10 दे दिया। अगर बटे में नहीं लिखा हुआ रहता दोस्तों तो सेम टू सेम इसके जैसा था, एक के जैसा। तो जिस प्रकार एक को बनाए थे सेम टू सेम उसी प्रकार इसी को भी है ना क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे x वाले संख्या को रख लीजिए यहीं पे, यानी कि 2x बटे 2 को रख लिए, बीच में बराबर है तो बराबर दीजिए, और इस तरफ वाले संख्या जो लिखा हुआ है पहले से 6 बटे 10 तो 6 बटे 10 आप लिख लीजिए, और इस तरफ वाले जो संख्या है इसको पलटेंगे इस तरफ, यानी 2 बटे 5 को पलटेंगे, साथ में पलटेंगे, और यहाँ पे प्लस में दिया गया है, जब उसको पलटेंगे उस तरफ तो माइनस में 2 बटे 5 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या चीज हो गया कि यहाँ पे जो इस तरफ वाला संख्या है x वाला इसको लिखते चलना है, और इस तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको कि क्या चीज है ये, तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि भिन्न का घटा हो गया दोस्तों, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो 2x रह जाएगा, 2x बटे 2 यहीं पे रह जाएगा, बीच में बराबर दीजिए, और यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। 10 और 5 का एलसीएम निकालना है। 10 और 5 का एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है हम आपको है ना
आगे की वीडियो में यानी पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जा करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं इसका, है ना। ये 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। यानी 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से लगेगा इसमें तो 5 दूनी हो जाएगा, यहाँ पे 10, 5 एक 1 के, फिर 2 से लगाएंगे इसमें तो 1 1 आ जाएगा दोस्तों। जब 1 1 नीचे में आ जाता है दोस्तों तो भाग लगना इसका बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो जिस संख्या से हम लोग भाग लगा रहे हैं उस संख्या सभी को गुना कर लिया जाता है। तो 5 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 10 दोस्तों। यानी कहने का मतलब हुआ कि 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 ही आएगा। 10 से भाग देंगे 10 में तो 10 है ना 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 6 में तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए। 5 से भाग देंगे 10 में तो आएगा 2, 5 का 5 पर देंगे 10, 2 आया। 2 से गुना करेंगे इसके ऊपर वाले संख्या में 2 में तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 2x/2 बराबर 6 में से 4 गया तो आ गया 2/10। अब ये हो गया किसके जैसा, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा हो गया, देख लीजिए यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिर्यक गुना करना पड़ता है दोस्तों। तिर्यक गुना करना है, तिर्यक गुना का मतलब तिरछा तिरछी गुना करना है दोस्तों। यानी इसको इस तरफ इससे यानी 2x से और 2 को 2 से, चलिए कर लेते हैं। 2 से गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे 2x में तो हो जाएगा 10 दूनी 20x बराबर 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे 4/, चलिए यहाँ पे दिखाई हो सकता है नहीं दे रहा होगा, चलिए आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे निकालना है x का मान तो x रह जाएगा यहीं पे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 4 और जो गुना में रहता है दोस्तों चला जाता है भाग में तो 20 आ गया इसके नीचे तो x बराबर आ जाएगा। इसको कटा दीजिए 4 से एक बार में और 4 से कटेगा 5 बार में तो 1/5 आ गया इसका ये आंसर दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं कितने का, 8 का दोस्तों। चलिए यहाँ पे 8 का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि x/4 माइनस 3/4 बराबर 8/2 है दोस्तों, है ना। तो ये भी संख्या मतलब ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर का ये भी सेम टू सेम इसी के जैसा है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है, सिर्फ इसके बीच में प्लस का चिन्ह था और यहाँ पे इसके बीच में माइनस का चिन्ह है दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन रह गया आपके लिए होमवर्क आप सभी के लिए, तो आप लोग इसको घर से बना करके लाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं दोस्तों, 9 को देख लेते हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 9 नंबर है इसको देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, यानी 3 से जो है यहाँ पे 3 इंटू x-2 बराबर में 4 लिखा गया है तो ये गुना में दोस्तों। जब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब कि ये गुना में दिया गया है, तब क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे पहले x में, फिर 3 से गुना करेंगे -2 में दोस्तों। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 3 गुना x करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 3x, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए, 3 गुना 2 करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, बीच में बराबर है तो बराबर 4 रह गया दोस्तों। अब इसको हल कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो गया ये 2 के जैसा, देख लीजिए 2 का जैसा हो गया क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे हो गया क्या चीज लिखेंगे 3x का 3x लिखेंगे, बराबर दीजिए यहाँ पे 4 पहले से है उस तरफ तो उसको रहने दीजिए और 6 को ले चलेंगे उस तरफ, तो है ना ये साइड माइनस में 6 है तो उस तरफ जा करके हो जाएगा प्लस में 6, तो हो जाएगा 3x बराबर 6 4 दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा 6 4 हो जाएगा 10, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 10 बटे में कितना आ जाएगा 3। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समीकरण समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलने वाले हैं अगले के वीडियो में।